नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथमेटिकल पॉइंट में। तो हम डिस्कस कर रहे थे थ्योरम्स रिलेटेड टू एन ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप के एलिमेंट के ऑर्डर से रिलेटेड थ्योरम्स, और हम इससे रिलेटेड 3 थ्योरम्स डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरम नंबर 4। देखिए थ्योरम नंबर 4 क्या कहती है, लेट G बी अ ग्रुप, कि आपका G जो है वो ग्रुप है, A बिलोंग्स टू G, ए जी का कोई एलिमेंट है, एंड ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, और ए का ऑर्डर एन है। ये 3 चीजें आपको गिवन है थ्योरम के अंदर। देन ए रेज टू पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ए रेज टू पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी इफ एंड ओनली इफ एन डिवाइड्स एम। देखिए दोस्तों, आपको 3 चीजें क्या क्या गिवन है, जी ग्रुप है, ए जी का एलिमेंट है, ऑर्डर ऑफ ए एन है। ए रेज टू पावर एम इक्वल टू आइडेंटिटी होगा, ए रेज टू पावर एम इक्वल टू आइडेंटिटी होगा अगर एन एम को डिवाइड करेगा। अगर एन एम को डिवाइड करेगा मतलब अगर एन एम को डिवाइड करेगा तो ए रेज टू पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा। अगर ए रेज टू पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा तो एन एम को डिवाइड करेगा। तो आपने क्या करना है, इस थ्योरम को प्रूव करना है। एक बार आप लेट करके चलोगे कि ए रेज टू पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, प्रूफ करोगे कि एन एम को डिवाइड करता है। एक बार लेट करके चलोगे एन एम को डिवाइड करता है और ए रेज टू पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, इसको आप क्या करोगे, प्रूफ करोगे। तो देखिए सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट ए रेज टू पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी, कि ए रेज टू पावर एम जो है वो आपका क्या है, आइडेंटिटी है। अब देखिए दोस्तों, बाय डिवीजन एलोगरिथम, हम डिवीजन एलोगरिथम से क्या लिख सकते हैं, बाय डिवीजन एलोगरिथम m इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, हम लिख सकते हैं m को एन क्यू प्लस आर। जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं किसी दूसरे नंबर से तो आपका एक क्वोशिएंट आता है, एक रिमाइंडर आता है। हमने m को n से डिवाइड किया तो क्यू आपका क्वोशिएंट आ गया, r रिमाइंडर आ गया, और जो रिमाइंडर आपका होता है वो आपका 0 से बड़ा होता है, 0 के इक्वल हो जाता है। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो 0 के इक्वल हो जाएगा, और जिससे हमने डिवाइड किया उससे छोटा होता है। हमने रिमाइंडर को 0 के इक्वल प्रूफ करना है। अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल प्रूफ हो गया तो m जो n है वो m को डिवाइड कर देगा, m इज इक्वल टू n के, वो n डिवाइड्स m। और हमारे जो है केस नंबर फर्स्ट, जो ये आपका केस नंबर 1 हो गया, मतलब जो हम लेट करके चले ए रेज टू पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी और प्रूफ करना n डिवाइड्स m, वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट करेंगे कि हम लेट करके चलेंगे n m को डिवाइड करता है, और हमने प्रूफ क्या करना है, जो हमने अभी लेट किया है, ए रेज टू पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब देखिए दोस्तों, आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए रेज टू पावर m, आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए रेज टू पावर m, ये हमने लेट किया है तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। ए रेज टू पावर m को आप लिख सकते हो ए रेज टू पावर एन क्यू प्लस आर, इसको आप लिख सकते हो ए रेज टू पावर एन क्यू ए रेज टू पावर आर, इसको आप लिख सकते हो ए रेज टू पावर एन की पावर क्यू ए रेज टू पावर आर। ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो आपका क्या है, एन है। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो गया, क्यों, ए रेज टू पावर आर। आइडेंटिटी को जितनी मर्जी बार ऑपरेट कर लो वो आइडेंटिटी आ जाता है, ए रेज टू पावर आर। आइडेंटिटी से किसी के साथ भी ऑपरेशन आप करोगे, अगर ऑपरेट करोगे आइडेंटिटी को ऑपरेट कर रहे हो ए रेज टू पावर आर के साथ, तो आइडेंटिटी डिसअपीयर हो जाती है दोस्तों, तो आ जाएगा ए रेज टू पावर आर। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर ए रेज टू पावर आर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और वेयर r जो है आपका वो n से छोटा है या 0 के इक्वल है, लेकिन r लेस देन n इज नॉट पॉसिबल। r लेस देन n जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिकॉज ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n, क्योंकि आपका ऑर्डर ऑफ a जो है वो क्या है, n है। n से छोटा कोई पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं कर सकता कि आप a की वो पावर करो और इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए, कि a की पावर आप करो और आपका आंसर क्या आ जाए, इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए। तो r की a की वैल्यू आएगी आपकी 0, क्योंकि r जो है वो लेस देन n तो हो नहीं सकता, r लेस देन n तो हो नहीं सकता। ये कह रहे हैं r जो है वो 0 और n के बीच में होगा, और 0 से बड़ा और n से छोटा कोई भी इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करेगा, 0 और n के बीच में एग्जिस्ट नहीं करेगा कोई भी इंटीजर की ए रेज टू पावर आप करो और उसको इंटीजर को इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n है। और ऑर्डर की डेफिनेशन यही कहती है, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n then n is the least positive integer such that a raised to power n is equal to identity। तो यहां पे आपकी एक ही पॉसिबिलिटी आई, दिस इंप्लाइज दैट
r is equal to 0. This implies that m is equal to nq plus 0, r की वैल्यू डाल दी nq. This implies that m is equal to nq. This implies that n divides m. तो हमारी थ्योरम जो है वो प्रूफ हो गई यहाँ पे, मतलब आधी थ्योरम प्रूफ होगी अगर आपने माना a रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी तो n m को डिवाइड कर रहा है. अब हम कन्वर्सली करेंगे, कन्वर्स पार्ट करेंगे. देखिए दोस्तों, कन्वर्सली आप क्या लेट करोगे, लेट n डिवाइड्स m. दिस इंप्लाइज दैट अगर n m को डिवाइड करता है, m को आप लिख सकते हो nq. m कैन बी रिटन एज m इज इक्वल टू nq. आपने क्या करना है, a रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी प्रूफ करना है. तो a रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर nq लिख सकते हो आप इसको ऐसे, और a रेज़ टू पावर इसको लिख सकते हो a रेज़ टू पावर n की पावर q. a रेज़ टू पावर n क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, क्योंकि ऑर्डर ऑफ a आपका क्या है, n है, और आइडेंटिटी की पावर करोगे आप q, क्योंकि ये q आपका ऐसे ही है, और आइडेंटिटी कुछ भी पावर करो वो आइडेंटिटी आ जाएगा. तो दिस इंप्लाइज दैट a रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी. तो थ्योरम आपकी प्रूफ हो गई. यहाँ पे q आपका पॉजिटिव इंटीजर है, वो लिख भी सकते हो आप कि लेट n डिवाइड्स m. दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू nq वेयर q इज पॉजिटिव इंटीजर. वैसे ये वो अंडरस्टूड होता है दोस्तों कि हम डिवीजन एलोगरिथम यहाँ पे लगा रहे हैं तो ये पॉजिटिव इंटीजर ही आपका होगा. तो देखिए ये आपकी जो थ्योरम जो है प्रूफ होगी. अब देखिए दोस्तों, इस थ्योरम से रिलेटेड एक कोरली है. कोरली क्या कहती है, इफ a इज नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप g एंड p इज अ प्राइम नंबर सच दैट a रेज़ टू p इज इक्वल टू आइडेंटिटी, देन ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू p. g जो है आपका ग्रुप है, a कोई भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है g का. अगर आप a की पावर p करते हो और p आपका प्राइम नंबर है और वो आपका आ जाता है आइडेंटिटी. इफ a रेज़ टू पावर p इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड p इज अ प्राइम नंबर, तो p ही a का ऑर्डर हो जाएगा. देखिए करते हैं इसका प्रूफ. बहुत ही सिंपल प्रूफ है. देखिए दोस्तों, a रेज़ टू पावर p इज इक्वल टू e है और ऑर्डर ऑफ a जो है आपका p हो जाएगा. ये आपने प्रूफ करना है. तो देखिए इसका प्रूफ करते हैं हम. लेट ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n. आपने a का ऑर्डर क्या मान लिया, n मान लिया. लेट ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n. सिंस a रेज़ टू पावर p इज इक्वल टू आइडेंटिटी, a की पावर p कर रहे हो तो आइडेंटिटी आ रहा है. दिस इंप्लाइज दैट n डिवाइड्स p. ये कहां से आया, फ्रॉम अबव थ्योरम. जो हमने पीछे थ्योरम की, ये वाली थ्योरम जो हमने की, लेट g बी अ ग्रुप a बिलोंग्स टू g, ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n, a रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी. m की जगह क्या है, p है, तो n p को डिवाइड करेगा ना. अब तो n ने p को डिवाइड कर दिया. p प्राइम नंबर है दोस्तों, और प्राइम नंबर के डिवाइजर दो ही होते हैं, या तो 1 या प्राइम नंबर इटसेल्फ. दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 1 और p. या तो n 1 होगा या n की वैल्यू p होगी. यहां लिख दो बिकॉज p इज प्राइम नंबर. क्योंकि n ऑर्डर है a का, तो a का ऑर्डर एक ही होगा, दो ऑर्डर तो हो नहीं सकते. तो या तो n की वैल्यू 1 होगी या n की वैल्यू p होगी. इफ n इज इक्वल टू 1 देन a इज इक्वल टू आइडेंटिटी. अगर n 1 हो गया, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू 1 हो गया, और 1 ऑर्डर किसका होता है, आइडेंटिटी का. तो a जो है वो आइडेंटिटी हो जाएगा. ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो आपका a है वो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है. इसका मतलब क्या हो जाएगा, therefore n is equal to p, that is order of a is equal to p. तो order of a आपका p हो जाएगा. ये हमने प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया. ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही. तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे YouTube चैनल मैथमेटिकल पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए. और इंस्टाग्राम का जो मेरा अकाउंट है मैथमेटिकल पॉइंट, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. वहां से जाके उस अकाउंट को फॉलो कीजिए. वहां पे आपको अपडेट मिलेगा आने वाली वीडियो से रिलेटेड. तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.